स्ट्रांगली इनका इनका बड़ा मन है आपसे मिलने का। कन्विंस करना पड़ेगा, आपको मनाना पड़ेगा। अभी ऐसा नहीं है कि पहले की तरह आते थे, इनको फर्क नहीं पड़ता था आप किस मूड में हो क्या, लेकिन अभी इतना टाइम निकला है ना, तो उनको इतना समझ में आ गया कि भाई आपका भी मूड है, आपका भी मूड होता है, आपका मूड भी ऑफ होता है अब ये, ठीक है। अगेन मैरिज, मैरिज विद यू 100%। जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं। नाम जैसे यही मेरी प्रार्थना है। जितने भी व्यूअर्स मुझे वॉच कर पा रहे हैं, आप जहां कहीं मेरे हैप्पी रहे, सुरक्षित रहे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रही हैं, आज रात आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं, याद रखिएगा ये टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आप इसे देखेंगे तब इससे आपसे रेजोनेट होगी। एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आप ही के लिए है। ऑल ज़ोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट है मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम। जय सिया राम, जय सिया राम। पहला कार्ड है आपका 4 ऑफ वॉन्ड्स का। किसकी बैंड बज रही, आई मीन बैंड बाजा रहा। 2 ऑफ कप्स आपके पर्सन की। मैम इनकी तो रोज बैंड बजती है थर्ड पार्टी से। कोई बात नहीं, देखते हैं। मुझे लग रहा है कि अब की बार कुछ न्यू वे में इनकी बैंड बज रही है। 4 ऑफ वॉन्ड्स। इतना जल्दी आंसर मिल गया, इतना जल्दी। सबसे पहले मैरिड वालों को लेते हैं। आ जाओ लाइन में, जिनके भी पार्टनर मैरिड हैं, ठीक है। आपके पार्टनर पछता रहे हैं, अच्छा खासा थका हुआ वाली फीलिंग इनको आ रही है। 9 ऑफ सॉर्ड, ये लिटरली पछता रहे हैं, मैंने शादी क्यों की। शादी इज इक्वल टू बर्बादी, ऐसा ये सोच रहे हैं। आई डोंट थिंक सो, अगर पार्टनर अच्छा हो तो। बट आपके पार्टनर को तभी तो कार्मिक के पल्ले पड़ गए ये। तो अगर आपकी पर्सन मैरिड है तो उनको बड़ा पछतावा हो रहा है कि मैंने शादी क्यों की, क्योंकि वो जो कार्मिक है उन्होंने इनका जीना हराम करके रखा है। और यहाँ पर इनकी मैरिड लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका मन कर रहा है कि इनको छोड़ के आपकी तरफ आ जाए, क्योंकि आपके साथ ये सोल का कनेक्शन फील करते हैं। ओके, अब जिनके पार्टनर अनमैरिड है, अभी वो आ जाओ। उनके लिए ये है, ये खुद को बेबस फील कर रहे हैं, ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं। नो डाउट इनकी एक स्ट्रांगली इच्छा है कि आपसे शादी करें, शादी, लेकिन ये कर नहीं पा रहे। रीजन चाहे कुछ भी हो भाई, रीजन कुछ भी हो, चाहे ये चोमू हो या फिर आई मीन, एक बार देखो, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, एक बार शक्ल देखो। जब बात एक्शन की आती है ना तो इनके तोते उड़ जाते हैं, ठीक है। ट्रस्ट मी, जब बात स्ट्रॉन्ग एक्शन की आती है, जब बात आती है घर वालों से आपको मिलाने की, आपके बारे में, तब इनके भाई उड़ गए तोते मेरे तो। ठीक है, बट हाँ, दे रियली लव यू। एक सोल का कनेक्शन है, ये आपके ट्विन हो सकते हैं, ये आपके सोलमेट हो सकते हैं। मैं दोनों क्यों बोलती हूँ सोल का कनेक्शन, सोलमेट और ट्विन भी, क्योंकि सब तो ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं होंगे ना। नंबर 2, नंबर 4, नंबर 24 में भी आप इनसे 2024 में मिले हैं। अरे भाई पहले तू निकल ले, मैं तो चुप हूं, मेरे व्यूअर्स तो वेट कर ले रहे हैं, इसको जल्दी है भाई। इसकी वाइफ ने, मुझे लग रहा है इसकी वोट लगा रखी भाई। कहाँ फंस गए, कहाँ रुक गए, कहीं किसी से बात तो नहीं करने लग गए थे, रुक। देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स, नंबर 2, नंबर 4 एंड 42, और आपका फेब्रुअरी मंथ, अप्रैल मंथ एंड बी या डी किसी की नेम का इनिशियल हो सकता है, या फिर हो सकता है ये बीडी पीते हैं, बीडी। जिंदगी तो वैसे फूकी पड़ी है, बीडी अलग से पिएंगे ये। 2 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, चेयर्स। ये आ रहे हैं भाई, आपकी तरफ आ रहे हैं, इनको आपके साथ यूनियन में आना है। स्ट्रांगली इनका बड़ा मन है आपसे मिलने का। मुझे पता है आज कौन सी वाइब जो आ रही है, वो ये आ रही है, जिंदगी चाहे झंड हो लेकिन मुझे मेरे पार्टनर के पास जाना है, ठीक है। मुझे उसके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। मुझे
मुझे उसके साथ यूनियन में आना है, ठीक है, और ये आ रहे हैं, ट्रस्ट मी, ये आ रहे हैं विद इन 3 मंथ्स। आप खुद उनसे कहेंगे विद इन 3 मंथ्स इनका कॉल या टेक्स्ट आपको आ जाएगा, ये मैक्सिमम टाइम मैं बता रही हूँ, विद इन 3 मंथ्स ये आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अपना मन बना लिया है, ठीक है, ये अपना मन बना चुकी है कि मुझे जाना है। इनसे देखिए, इनके बस की बात कमिटमेंट देने की तो नहीं है, ये आपको कमिट तो नहीं कर पाते, बाकी चीजें तो बस में है ना, जैसे एक्शन लेना, तो ये ले रहे हैं, तो ये आपकी तरफ आ रहा है स्ट्रांगली। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। नंबर 3, मार्च का महीना आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। यहाँ पर तो BC भी आ गया भाई, ABC की बात कर रही हूँ मैं, D की भी बात कर रही हूँ मैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, मतलब आग पानी दोनों बराबर चल रहे हैं, इमोशंस एंड अट्रैक्शन। मेरे व्यूवर्स भी लाइक, मैं इधर ही बैठी हूँ, ठीक है, करते हैं चीयर्स, करते हैं पार्टी, करते हैं मस्त मजे लेते हैं, बट मैं कुछ नहीं करने वाली, मैं कुछ नहीं करने वाली, मुझसे एक्सपेक्ट मत करना, जो करना है वो आप ही को करना है, आप ही को आना है, आप ही को एक्शन लेना है, आप ही को पार्टी अगर करनी है तो अरेंजमेंट करना है, मैं कुछ नहीं, मैं बैठी हूँ आराम से, बस मैं इंजॉय करूंगी, क्योंकि मैंने बहुत से एफर्ट लगा लिए। मेरे व्यूवर्स बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया काम कर रहे हो आप, आपको कुछ करना भी नहीं है, क्योंकि अगर आपके पर्सन आ रहे हैं, अगर वो करने का प्लान कर रहे हैं, तो आप क्यों करेंगे भाई, आपने बहुत कर लिया। यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को एक बार मुझे क्लैरिफाई करना है, रीजंस के पीछे ये है, क्योंकि मुझे से क्यों लग रहा है कि कोई बात इनको डिसअपॉइंट कर रही है क्या। मैम ये ऑलरेडी दुखी आत्मा है, इनको कुछ ना कुछ डिसअपॉइंट करता ही रहता है, जैसे आप तो बड़ी सुखी आत्मा हो, है आपको अभी भी शिकायत है इनसे, पूछो खुद से, नहीं है क्या, नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। पेज ऑफ कप्स, बड़े दुविधा में है भाई ये। 3 ऑफ वॉन्ड्स, मुझे इनकी, आप देखना, मैं बाद में बोलूंगी, मुझे इनका थोबड़ा देख के लगा भी था, कुछ डाउट हुआ था, इनकी शक्ल देखो एक बार, हाँ तोते जैसी है यार, बार बार तोता याद आ रहा है मुझे, बट यहाँ पर इस इंसान की कितना भूला है ये, कितना इनोसेंट है ये, बेचारा डरा हुआ है कि चलो ये पेज ऑफ कप्स के कार्ड से क्लैरिफाई हुआ है, इसलिए बता रही हूँ, इनको आपसे माफी मांगनी पड़ेगी पहले। अब दुविधा यहाँ आ गई कि चलो भाई फ्रेश स्टार्ट करने के लिए रेडी है, लेकिन अब ये माफी कौन मांगे भाई, आपको क्या बोलते हैं, कन्विंस करना पड़ेगा, आपको मनाना पड़ेगा। अभी ऐसा नहीं है कि पहले की तरह आते थे, इनको फर्क नहीं पड़ता था आप किस मूड में हो क्या, लेकिन अभी इतना टाइम निकला है ना, तो उनको इतना समझ में आ गया कि भाई आपका भी मूड है, आपका भी मूड होता है, आपका मूड भी ऑफ होता है अब ये, ठीक है, तो अब ये सोच रहे हैं कि जहां ये आपकी तरफ आने के बारे में तो सोच रहे हैं, बट एक चीज इनको जो डिसअपॉइंट कर रही है वो ये कि शायद आप इनको माफ नहीं करोगे। बस ये थोड़ा सा एक डर है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा आराम से बीच में रुक के, रास्ते में रुक के सोच रहे हैं कि क्या बोलूं, क्या अगर चला भी जाऊं तो बोलूं क्या। अरे चलो ठीक है, बोल भी दिया, हिम्मत करके बोल भी दिया, लेकिन आगे से जो रिप्लाई आएगा फिर उसका क्या, फिर मैं उस पर क्या रिप्लाई करूंगा या क्या करूंगी, पता नहीं आगे से मेरी बेइज्जती कर दे तो। शफल करने के बाद भी यही कार्ड आया भाई। मेरे व्यूवर्स आप देखिए, ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है आप भी इनका वेट कर रहे हैं, नो डाउट, वरना आप ये रीडिंग नहीं देख रहे होते। और बात सिर्फ में इसकी भी नहीं है, बात ये है, देखो क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है ये। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आजकल आपके ऊपर कुछ ज्यादा इमोशंस हावी हो रहे हैं, देख रही हूं मैं। 8 ऑफ सॉर्ड, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी किसी सिचुएशन में स्टक है गाइस, मुझे लग रहा है, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स की जो एनर्जी होती है ना, पता है कैसी होती है, वो ऐसी होती है जहां एक क्वीन है जो अपनी यादों को संजो रही है, जो अपने इमोशंस पर ध्यान दे रही है। अगेन आई एम सेइंग कि
भले ही आप अपने करियर पर फोकस्ड हैं, भले ही आप आगे बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, भले ही आप गोल ओरिएंटेड है, भले ही आप एक्शन ओरिएंटेड एक्शन ले रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, मैं बोल रही हूँ इससे बढ़िया बात क्या होगी। बट समटाइम्स समथिंग आपको कुछ तो है जो स्टक कर रहा है, आपके पर्सन पर स्टक कर रहा है। अब वो तो आप जानो, अब आपके अंदर चल क्या रहा है। आपके अंदर जो ज्वालामुखी मुखी फूटने को है ना, उसको रोको, थोड़ा ठंडा करो, ठीक है, या फिर फटने दो उसको, ठीक है। बट यहाँ पर कोई चीज है जो आपको स्टक की हुई है, या तो आप किसी रिश्ते में स्टक है, कोई कार्मिक कनेक्शन में स्टक है, क्योंकि एट ऑफ सॉर्ट मुझे स्टक में, मतलब आप स्टक हो, डेफिनेटली आप कहीं तो स्टक हो, आपको वहां से निकलने की जरूरत है। आप किसी चीज पे अटके पड़े हो, और वो चीज ऐसी है जिस पर आपके इमोशंस कनेक्टेड है, जहां पर आपने इमोशंस इन्वेस्ट किए हैं। अब ये आपकी फैमिली भी हो सकती है, ठीक है, एनर्जी मैं इनकी देख रही हूँ, लेकिन एक मैसेज आपके लिए है। आपकी, या तो आप अपनी फैमिली में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हो और अब वहां आप स्टक हो। क्यों स्टक हो? क्योंकि आपने एनर्जी दी है, आपने खुद इन्वॉल्व किया है खुद को उनके अंदर, एकदम से घसा दिया, ठीक है। अब उनकी जिंदगी, आई डोंट नो, मेरे, देखिए सबके लिए ये मैसेज नहीं है, अगेन मैं बता दूं, सभी के लिए नहीं है। मेरे कुछ व्यूअर्स तो ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी अपने घर वालों के नाम कर दी, अपने माँ बाप के नाम कर दी। अरे भाई, वो उनकी भगवान जी ने उनको दी है ना जिंदगी, उन्होंने अपनी लाइफ जी है ना। जब वो आपकी एज में थे तब उन्होंने भी, उनको भी टाइम दिया गया था, यूनिवर्स ने उनको भी दिया था टाइम, कि भाई मैंने तुम्हें जिंदगी दी है, तुम्हें अच्छी खासी लाइफ दी है, तुम्हें अच्छा खासा दिमाग दिया है, दिल दिया, हाथ पैर दिए, सब कुछ दिया, तुम अपने लिए कुछ भी कर सकते हो, और सबको मैंने ऐसे ही दी है। अब यहाँ पर आप अपनी फ्रीडम को चूज करो, ये टाइम उनका भी आया था। अब वो अलग बात है कि उन्होंने नहीं चूज की, या फिर उन्होंने क्या जरूरी समझा, क्या चूज करना जरूरी समझा, बट यहाँ पर एटलीस्ट उनको पहले ये नॉलेज नहीं था कि क्या जर्नी होती है, क्या कुछ। बट आपको तो मिल रहा है ना, आपको तो पता लग रहा है ना क्या चीजें हैं, कैसे मूव कर रही हैं और कैसे आपको एक्शन लेना है। बट फिर भी अगर आप एक्शन नहीं ले रहे हैं, फिर भी आप अपनी फ्रीडम को चूज नहीं कर रहे हैं, तो ये पैटर्न जैसे चलता आया है वो वैसे चलता रहेगा। अगेन मैं बता दूं, ये पैटर्न तो टूट के रहेगा। पता है क्यों? वो अलग तरीके से टूटेगा, लेकिन आपकी तरफ से तो ये चलता रहेगा, बट यूनिवर्स किसी अलग तरीके से तोड़ेंगे, वो आपको बर्दाश्त नहीं होगा। ध्यान रख लेना। इससे अच्छा है डिटैचमेंट वाली एनर्जी में आ जाओ, ज्यादा इमोशंस इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आपके इमोशंस आपकी एनर्जीज है, अपने ऊपर लगाओ, अपने काम पर लगाओ, और क्या। फर्स्ट प्रायोरिटी पर खुद को रखो, और फिर देखो तमाशा। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो अगेन आ गया भाई, ठीक है। नंबर 8, अगस्त मंथ। एच किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, सी के किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। व्हाट एल्स? 2 ऑफ सॉर्ड, 7 ऑफ सॉर्ड। वेट अ मिनट, 2 ऑफ सॉर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। वर्ल्ड का कार्ड आया है, 7 ऑफ सॉर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। 7 ऑफ सॉर्ड, क्वीन ऑफ सॉर्ड, 8 ऑफ वांड्स। अगेन कम्युनिकेशन, ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ये आ रहे हैं, ठीक है। इनके घोड़े फाइनली दौड़ चुके हैं, सो ये आ रहे हैं आपसे कम्युनिकेट करने, आपसे बात करने के लिए आ रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, मैंने जो कार्ड्स क्लैरिफाई किए हैं, 2 ऑफ स्वॉर्ड जो कंफ्यूजन वाला, वो देखो ऐसे, हाँ ऐसे तलवार लेके खड़ा रहता है, क्रॉस वाला, ठीक है। ये कंफ्यूज है, ये टोटली कंफ्यूज है। मैंने ये देखा कहाँ कंफ्यूज है भाई, ये कंफ्यूजन किधर है? तो यहाँ पर 7 ऑफ स्वॉर्ड विद क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, ये एनर्जी बता रही है कि आपके पर्सन जो है ये ऐसा सोच रहे हैं। देखो मैंने आपको एक बात कही थी, ये आ तो रहे हैं, लेकिन ये सोच रहे हैं कि अगर मैं जाके बोलूंगा, क्या बोलूंगी, और फिर वो मुझे क्या फिर बोलेगा जो उसका मैं रिप्लाई करूंगा, क्या वो मुझे माफ करेगी, ये। तो इनके माइंड में कंफ्यूजन तो इसी चीज का है डेफिनेटली। बट एक चीज और जो स्पेसिफिकली मुझे मिली वो ये है कि ए नहीं तो प्लान बी सही, इनको तो आपके पास आना है। अभी अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर ये आपको और ही कहानी सुनाने वाले हैं। ये वो कहानी होगी जहाँ, वो एक मूवी का सीन मुझे याद आ रहा है, जहाँ वो लेट हो जाता है ना,
हीरोइन वेट करती रहती है हीरो का, हीरो जब आता है तो वो लेट हो जाता है, तो उसको पता रहता है कि हाँ अब डांट पड़ने वाली है, तो वो मन घड़त मतलब मन से घड़ी हुई कुछ भी आ गया या बस बना दी स्टोरी और बताने लगता है तुम्हें पता है रास्ते में कैसे हो गया, ऐसा हो गया, फिर मैं इसको वहां लेके गया, फिर ये वो स्टोरी आपको सुनाने वाले, बड़ा स्नीकी, मतलब सच मुझे नहीं लगता ये बोलेंगे, क्लियरली सच आपके सामने बिल्कुल नहीं रखेंगे। और रीजन बस यही है, इनकी इनसिक्योरिटीज, ये नहीं चाहते कि मैं इतने एफर्ट लगाऊं, मैं जाऊं और आप इनको मना कर दो, तो ये भाई, लेकिन ये आपसे डर रहे हैं, इनको स्ट्रांगली ऐसी वाइब आ रही है कि आप नहीं मानोगे। अगेन देखो, समझना, डिफरेंस समझना, आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में है भले ही, ठीक है, आप अपनी लाइफ में क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, बट इनके लिए आप, आपके हाथ में स्वॉर्ड है, मैं सबको प्रेम दूंगी, मैं सबको प्रेम दूंगा, अनकंडीशनल लव दूंगा, लेकिन इसकी खबर मुझे लेनी है। इसके लिए तो जैसे मतलब एक आपने एक शार्प स्वॉर्ड तैयार करके रखी है, कहने का मतलब ये है आपके आपके माइंड में ऑलरेडी वो जवाब है रेडी, कि अगर उसने ये कहा ना, अब की बार अगर उसने ये ड्रामा किया ना, तो उसका तो ये जवाब देना, उसको तो ऐसे, उसको तो ठिकाने लगाना है। तो आप क्लियर हैं और आपको पता भी है कि आपको क्या बोलना है उनसे, आपका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, आपका नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए, आपको अच्छे से पता है, क्योंकि आप सिर्फ क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में नहीं है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में मुझे तो स्ट्रांगली आप अपनी फैमिली को लेकर लग रहे थे या फिर किसी रिश्ते को लेकर, बट आप इनके लिए स्ट्रांगली आप क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में, जिससे इनको भी फील हो रहा है कि शायद आप इनको वैसे एक्सेप्ट ना करो जैसे ये चाहते हैं, ये चाहते हैं, ये बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आप बाहों का हार इनके गले में डालो, लेकिन बाद में पता चले भाई हाथ में तो सॉर्ड है, तो ये दूर से बोलेंगे नहीं नहीं। इसलिए कुछ माइंड में, सो इनके माइंड में पहले से कुछ प्लानिंग चल रही है, एज यू कैन सी। ये इंसान बीच रास्ते में ऐसे नहीं रुका था, ये प्लान कर रहा है कि हाँ चलो ऐसे, बस मनाना है। इनके माइंड में सिर्फ एक थॉट है, साम दाम दंड भेद, चाहे आपको कैसे भी मनाना पड़े, बट इनको आपको मनाना है। ओके, देखते हैं भाई आप जीतते हैं या मेरे व्यूवर्स। 2 एंड नंबर 7, जुलाई मंथ, फेब्रवरी अगेन नंबर 27, जो कि मेरी बर्थ डेट है, वो आपकी भी बर्थ डेट हो सकती है। एंड यस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस स्ट्रांगली। व्हाट एल्स, न्यू डेक से देखते हैं कुछ और मैसेज एक्स्ट्रा। दो आए हैं, माई अदर सोल, ये आपको अपना अपना अदर हाफ मानते हैं, इनको अच्छे से पता है कि आपके साथ एक सोल का कनेक्शन है। दूसरा यहाँ पर क्लूलेस, सॉरी कंफ्यूज्ड, टोटली कंफ्यूज्ड, क्लूलेस है, इनको नहीं समझ आ रहा कि चाहिए क्या आपको, ठीक है, आखिर मेरा पार्टनर चाहता क्या है। दिल चाहता है जल्दी से सुधर जाओ तुम, दैट्स इट, सीधी सी बात मेरे व्यूवर्स का। तो मुझे ऐसा लग रहा है ऑन द रीबाउंड, मुझे ऐसा लग रहा है योर मेमोरीज डिस्ट्रैक्ट मी, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे व्यूवर्स आप भी धीरे धीरे रेडी हो रहे हैं भाई, आप भी धीरे धीरे इनके टूवर्ड्स अट्रैक्ट हो रहे हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आप इनके साथ एक न्यू साइकिल में जाने के लिए रेडी हैं, बस ये आ नहीं रहे हैं। अगर आपके पर्सन, अगर आपको आपके पर्सन के अंदर थोड़ा भी चेंजेस देखने को मिलेगा, आप इस कनेक्शन में फिर से जाने के लिए रेडी हैं, क्योंकि ये कार्ड देखो, एक लड़की है जो बहुत ही फ्लेक्सिबल है, ठीक है, जो खुद को एडजस्ट कर रही है, ठीक है, तो आप भी, मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ आप भी धीरे धीरे रेडी हो रहे हैं, क्योंकि इनकी मेमोरीज आपको भी डिस्ट्रैक्ट कर रही है। ये तो हमेशा से ही डिस्ट्रैक्टेड थे, कभी इधर तो कभी उधर, बट आप तो फोकस्ड थे, आप इनके ऊपर ही फोकस थे, फिर आपने अपना फोकस सिर्फ अपने काम पर लगाया, अब आप अगेन इन पर फोकस हो रहे हैं, आपका फोकस धीरे धीरे जा रहा है। मतलब ये वही बात है, आप कोई काम कर रहे हो, नहीं मुझे नहीं देखना, मुझे नहीं देखना, और एक नजर से उधर देख ही रहे हो, ठीक है, वो क्या होता है,
नहीं होता भाई, मन जिससे मिला हुआ नहीं होता। आई अंडरस्टैंड। और क्या? हाँ, मुझे तो मेरे व्यूवर्स, आई डोंट नो, मुझे से क्यों लग रहा है कि आपकी तरफ से भी तैयारी हो रही है। हम्म, आप भी रेडी हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा उसकी बातें हो रही है, ठीक है, किस्से विस्से की बातें हो रही है। तो मैम आपको शर्म क्यों आ रही है? मुझे शर्म नहीं आएगी? है? आपको शर्म नहीं आती? ये किसकी तैयारी हो रही है? ये मेरे व्यूवर्स, आपके लिए आया ये मैसेज। आप बड़ा मेकओवर कर रहे हो आजकल, है, खुद को रेडी कर रहे हो। अच्छी बात है, करो भाई, आपको मौका मिला है। मुझे ही तो नहीं मिल रहा। मैं क्यों दुखी हूँ? अरे मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे व्यूवर्स के कितने दिनों बाद लाइफ में ऐसा मौका आ रहा है। राम जी, टचवुड आपको कोई नजर ना लगे, ये बस ये एनर्जी चलती रहे। मैंने क्या कहा था? इनके पास टेम ही टेम है, टेम ही टेम है, टेम है। हाँ, टेम लगेगा, टेम नहीं लगेगा अभी। टेम बहुत ज्यादा है इनके पास। आपको क्या किस्मिंग, ठीक है, करने के लिए, आपको अपने करीब लाने के लिए। ये देखो, देख लो ये क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है, ये मेरी आंखों के सामने क्या चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा, बस आप आने वाले हो भाई, रोमांटिक फेज में आने वाले हो, ठीक है। और मैंने आपको एक बात कही थी कि अब भी आ जाए, ये कब से इनके हाथ में है, लेकिन ये सोच रहे हैं कि अगर कमिटमेंट के लिए बोल दिया तो। यहाँ पर देखो, कमिटमेंट हेजिटेशन का कार्ड है, कमिटमेंट फोबिया। किस करने से डर नहीं लगता साहब, कमिटमेंट देने से लगता है। लव करने से डर नहीं लगता साहब, कमिटमेंट से लगता है। सो भाई, कमिटमेंट फोबिया ये क्लूलेस इसलिए है क्योंकि इनको समझ नहीं आ रहा अगर आपने कमिटमेंट मांग लिया तो, क्योंकि ये खुद को रेडी कर रहे हैं सिर्फ एक लव ऑफर के लिए। जेलसी, जेलसी के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। डेविल, ओके, वन मोर कार्ड। हाई प्रीस्टेस विद द डेविल। इनको ऐसा लग रहा है कि भाई लोग आजकल आपको बड़ा ताड़ रहे हैं। आप हाई प्रीस्टेस के एनर्जी में, भले ही आप खुद पर फोकस्ड है, दे नो, दे रियली वेरी नो, बट एक जेलसी होती है ना, कि भले आप किसी की तरफ नहीं देख रहे, लेकिन आपका आपके पार्टनर को कोई देखे, तुझे कोई और देखे, है ना। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, ये देखो कैसे आग लग रही है तन बदन में, रोम रोम में आग लग रही है इनके। रोम रोम में द्वीप प्रज्वलित, क्या प्रज्वलित हो रहे हैं। तो जलता है दिल, इनका दिल जल रहा है, आप जला रहे हो। मेरे कुछ व्यूअर तो जानबूझकर, है ना, जानबूझकर या तो ऐसी डीपी लगा रहे हैं कि भाई लाइफ बड़ी मस्त चल रही है आपके बिना, और ये बेचारे सोच रहे हैं कि मेरे बिना तो इनको रोना चाहिए था, ये बड़े हैप्पी है, तो कहीं 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 और तो कोई और तो समझ गए ना। आज वैसा जैसे निकालेंगे भाई, ताकि मैसेज रिपीट ना हो। ओके, जय सिया राम। जल्दी निकलो, निकलो। समटाइम्स मन करता है ना पार्टनर को चिल्ला के बोला, चलो निकलो, थोड़ा मत दिखाना, निकलो, ऐसे बातें कर दे, लेकिन वो मन में ही रह जाती है। तो क्या कर रही हूं मैं? इसके थ्रू अपने मन की भड़ास निकाल रही हूँ। चलो निकलो। निकलते हो कि नहीं? नहीं निकल रहे? एक मिनट, ज्यादा निकल गए। इनको लगी मेरी बात, पता नहीं आपकी पार्टनर को बातें क्यों नहीं लगती आपकी। बेचारे इसको भी लगी, कितनी मैसेज दे दी उसने। ओके, डोंट किल मी विद योर काइंडनेस। ये बोल रहे मुझे माफ करने की कोई जरूरत नहीं है। आई एम गेटिंग साइंस विच गाइडिंग मी बैक टू यू। अगेन इनको साइन मिल रहा है कि वापस आपके पास आ जाएं। तो भाई आते क्यों नहीं हो? किसका वेट कर रहे हो? किसका है ये तुमको? लव मैरिज, ये वेट कर रहे हैं। देखो सॉरी, मैरिज, लव मैरिज, मैरिज का कार्ड भी आया था पहले ही, फॉर ऑफ वंस। तो मुझे ऐसा लग रहा है या तो ये आपके साथ लव मैरिज करना चाहते हैं, या फिर इन्होंने किसी के साथ लव मैरिज की थी, लेकिन अब मैरिज मैरिज रही है, लव मिसिंग है।
अगेन मैरिज विद यू 100%। फोर ऑफ वांड्स का कार्ड, मैंने देखो क्या बोला था, अगर ये अनमैरिड है आपसे मैरिज करना चाहते हैं और चाहते हैं, बट देखिए हो सकता है सिचुएशन ऐसी है जहां ये आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, बट इनकी एक इच्छा है भाई आपसे शादी करने की। नेक्स्ट, आई एम डिप्रेस्ड। ये कोई नया नहीं था हमारे लिए, आप हमेशा डिप्रेस्ड ही रहते हो। नेक्स्ट वी हैव रियली सॉरी फॉर एवरीथिंग। हमें एक्शन चाहिए। सॉरी का क्या करें हम? सर्दी आ रही है, अचार डालें? आई डोंट डिजर्व समवन लाइक यू। तो जब पता है तो क्या सोच के मुंह थोबड़ा लेके आ रहे हो अपना? क्या सोचकर मुंह उठा के आ रहे हो? जब आपको पता है कि आप डिजर्व नहीं करते मेरे व्यूअर्स को, तो क्यों? When you come in my life, everything changed। वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि जब आप इनकी लाइफ में आए थे ना, आपकी लाइफ में आने के बाद इनकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंज आए, और जैसे आप इनकी लाइफ से गए फिर से इनकी वाट लग गई। प्लीज फॉरगेट द पास्ट। ये आपको चाहते हैं कि आप पास्ट को भूल जाएं, आप पास्ट के बारे में ज्यादा डिस्कस ना करें। क्यों? क्योंकि पास्ट में कांड इन्होंने किए थे, झेला आपने था, इसलिए पास्ट को भूलने की बातें वही करता है जिसके वो ज्यादा हो, कांड ज्यादा हो, जिसने ज्यादा धूम मचाई हो पास्ट में। धूम मचा ले। आई नीड टू लुक आफ्टर माई फैमिली। तो भाई पहले अपनी फैमिली को देख लो, मेरे व्यूवर्स को तो बाद में देख लेना, क्योंकि मेरे व्यूवर्स भी आपको देखने वाले हैं अपने तरीके से, ये भी आपको देख लेंगे। आई एम नॉट बैड। ये बोल रहे हैं मैं इतना बुरा भी नहीं हूं, तो कितने बुरे हो आप ये बता दो। बुरे हो, चलो ये तो एडमिट किया इन्होंने। आई हैव ऑप्शंस, रियली, बट आई ओनली वांट यू। इनके पास बहुत से ऑप्शंस है, लेकिन इन्होंने आपको चूज किया है। इनमें तो वही बात होगी, इनको कोई खाली पीली कोई पूछ नहीं रहा है, और ये बोल रहे हैं कि मेरे पास ऑप्शंस बहुत है और मैं सिर्फ आपको चूज कर रहा हूँ। आपको नहीं लगता इनको ये सोचना चाहिए कि भाई आपकी लाइफ में एक ही तो पार्टनर थे, वो भी चले गए, और उनके पास अभी आप मुंह उठा के आ रहे हो, तो आपको ये सोचना चाहिए पता नहीं लोगों ने तो लात मार दी, अब ये भी एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। ऐसे सोच यही रहे, लेकिन आपको बोल ऐसा रहे, क्योंकि गाइस आपके जितना इनको कोई नहीं झेल सकता। सो मेनी सॉन्ग्स रिमाइंड मी ऑफ यू। बहुत से सॉन्ग हैं जिनको आपकी याद दिलाते हैं। कौन से सॉन्ग हैं वो भी देखेंगे, पहले मैसेज देख लेते हैं। आई वेयर फेक मास्क, आई नो, वी नो, हमें पता है आपने फेक मास्क वेयर कर रखा है। ये बोल रहा है कि मैंने, ठीक है, डोंट ब्लेम मी। भाई हम ब्लेम नहीं कर रहे, हम तो विद प्रूफ आपको बोल रहे हैं कि हाँ आपकी ये गलती है। ट्रैवल दी वर्ल्ड, ट्रैवल दी वर्ल्ड। ये मेरे व्यूअर्स या तो आपको दुनिया घुमाना चाहते हैं, या फिर ये दुनिया घूम चुके हैं, इन्होंने दुनियादारी देख ली, ठीक है। सॉन्ग आपको डेडिकेट कर रहे हैं। सॉरी। किसी दिन बनूंगी मैं राजा की रानी। आपने कहा था कभी कि आप इनकी वाइफ या आप इनके हस्बैंड बनेंगे, तो इन्होंने कहा था है जरा फिर से कहना। इनको शौक लगा था, मैं इधर सिर्फ लव रिलेशनशिप चलाने के बारे में सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, और ये राजा रानी बनने के ख्वाब देख रहे हैं, तो उन्होंने लिटरली कहा था है क्या बोला तुमने? ये वही सॉन्ग है, आ गया पकड़ में। किसी, आपने बड़े प्यार से कहा था किसी दिन बनूंगी मैं आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड, और ये उन्होंने बोला था है सच में? सीरियस? आर यू सीरियस? आर यू टेकिंग मी सीरियस? एक जिंदगी की बात चली थी, आप जब से इनकी लाइफ में आए हो, मैंने बोला था ना, और सॉन्ग भी वही आ गया। तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, और अब बात बिगड़ चुकी है, क्योंकि आप अभी इनकी जिंदगी में नहीं हो। बात इतनी भयंकर तरीके से बिगड़ गई है, अभी क्या करें। सपने तेरी चाहतों के देखती हूँ अब गई, मतलब अब भी आपके सपने ले रहे हैं। दिन है सोना और राती, आई तभी मैं सॉन्ग नहीं गाती। मुझे पता है मैं किसके हाथ किसके पैरों में ऐड करने वाली हूँ। दिन है सोना और चांदी रात बन गई, राती बोल रही हूँ मैं।
आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है? लेट्स सी। What do you need to release? Ask yourself. मैंने एक बात कही थी, Did you remember? मैंने आपको कहा था आप कहीं तो स्टक हो, आप उस रिश्ते में स्टक हो जहां अपने बहुत से इमोशंस इन्वेस्ट कर रखे हैं, राइट? तो आपको उसको रिलीज करना है। मैंने यही कहा था और वो ही आपके लिए गाइडेंस निकल के आ गई है। आपको पता होना चाहिए, आप खुद से पूछो कि आपको क्या रिलीज करने की जरूरत है, क्या चीज आपको पेन दे रही है, कौन लोग हैं, ये क्या रिश्ता है जो आपको पेन दे रहा है। अभी प्लीज ये मत कहना मैम यही रिश्ता हमें पेन दे रहा है, कोई बात नहीं, इसको रिलीज करो। जैसे रिलीज करोगे घूम फिर के आएगा यू टर्न लेके, जल्दी आएगा फिर तो। आपने गुलेल देखी है? सॉरी, अभी जाके थोड़ा गला बैठ गया लास्ट में, एंड में जाते जाते। आपने गुलेल देखी है? जब आप उसमें पत्थर डाल के उसको टाइटली खींचते हो, ठीक है, वो पत्थर रेडी है भागने के लिए, लेकिन फिर भी आप उसको पकड़ के बैठे हो ऐसे, छोड़ दो। वैसे ही कोई रिश्ता है, बड़ा मुझे पता है, बड़ा पीके एग्जांपल था, आई नो, लेकिन मुझे गुलेल याद आई, आई डोंट नो क्यों याद आई। जितना तेजी से छोड़ोगे मैम वापस थोड़ी ना आता फिर वो फेंका हुआ। अरे चाहिए किसको? ऐसे पर्सन जो खुद भागने के बारे में सोच रहे हैं, वो वापस क्यों चाहिए भैया आपको? क्यों चाहिए मेरे को बताओ? है वापस आने का वेट कर रहे हो कि हाँ, अभी देखा कितना लॉजिक लगाया है कि मैम अगर वो फेंक देंगे, वो पत्थर जो फेंकते हैं गुलेल में, वो तो वापस आता ही नहीं है, तो हमारे पार्टनर कैसे आएंगे? एग्जैक्टली मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो इंसान रिश्ते से निकलने के बारे में सोच रहा है, वो जा रहा है कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, उसको सफोकेशन फील हो रहा है आपके साथ, भाई जाने दो। और आपको कोई ये नहीं है कि आपको भाई हाँ भाई पता नहीं यू टर्न लेके आएगा या नहीं लेके आएगा। अरे उसको आपसे पीछा छुड़वाना है तो छोड़ो ना, उसको पता ही नहीं है आपकी वैल्यू, तो फिर क्यों एक्सपेक्ट करना कि यू टर्न लेके आए? मैम आप ही ने कहा था। बातें पकड़ते हो, मेरी बातें पकड़ते हो हैं? ऐसे बातें उनकी पकड़ते ना, आज ये नौबत नहीं आती, उसी टाइम खबर ले चुके होते हैं। हाँ क्या बोला था उधर, क्या बोल रहा था तू? ऐसे डायरेक्टली जब आप क्वेश्चन करते हैं ना सामने, ऐसे होठ फड़फड़ाते और आपको आंसर मिल जाता, उसी टाइम आप क्लियर हो जाते, उसी टाइम आप डिसीजन ले लेते। इतना भोगना नहीं पड़ता, आई मीन भुगतना नहीं पड़ता। मेरी बातें पकड़ेंगे। वैसे बात तो आप सही कर रहे हो, मैंने बोला था, लेकिन आपको ये भी पता है ना ये जनरल रीडिंग है, सभी के लिए नहीं है। सो मैंने आधे लोगों के लिए बोला था, आधे के लिए नहीं बोला था। अब ये आप डिसाइड करो आप कौन से उन आधे लोगों में हो। हाँ बच गई। लक इज ऑन योर साइड, लक आपकी साइड में है, ठीक है। लक अगर आपके साइड में है, चीजें अगर आपके पक्ष में हो रही है, तो इतना टेंशन क्यों भाई, इतना सोचना क्या? फटेला जब सिल जाएगा, ट्रस्ट मी, जो चाहेगा मिल जाएगा, ट्रस्ट करो यूनिवर्स पर, होता है ऐसा। अपने भी दिन आएंगे प्यारे, हमारे दिन आएंगे, ठीक है। सो लक आपके साइड में है, चीजें आपके पक्ष में हो रही हैं। वर्क आपको क्या करना, वर्क थ्रू योर फियर्स, आपको अपने फियर्स पर काम करना, ठीक है। कुछ फियर्स हैं, मुझे ऐसा लग रहा है वो जो एट ऑफ सॉर्ड एंड क्वीन ऑफ कप्स, जहां आपने इमोशंस इन्वेस्ट किए, जहां आप स्टक हो, आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप उसको रिलीज करोगे तो हो सकता है कि वो वापस ना आए, या फिर वो रिश्ता ही हमेशा के लिए ब्रेक हो जाए। अगर कोई ऐसा फियर आपके ऊपर हावी है ना, ट्रस्ट मी गाइज, यू रियली नीड टू रिलीज इट, यू रियली नीड टू वर्क ऑन दिस। आपको इसके ऊपर काम करना पड़ेगा भाई, करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो भाई डिले होगा, आपके यूनियन में डिले होगा, आप जो चाहते हो उसमें डिले होगा, चाहे फिर आप कोई गोल अचीव करने के बारे में सोच रहे हैं, डिले होगा। सो आज के लिए इतना ही था।
अगर आपको ब्रेसलेट्स चाहिए तो नीचे वाले नंबर दे रखे हैं, अगर आपको प्राइवेट रीडिंग चाहिए तो ऊपर वाले नंबर दे रखे हैं। मैंने देखो आपके लिए मैं कितना सोचती हूँ आपके बारे में, है। रीडिंग के लिए भी मैंने अलग से इंतजाम करके रखा है, ब्रेसलेट्स के लिए भी मैंने आपका अलग से इंतजाम करके रखा है, और लाइव सेशन के लिए तो जैसे कर ही रखा है। अगर आप चाहें तो मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव सेशन कल संडे को और आ रही हूँ लाइव, 1 से 1.5 घंटे आपके क्वेश्चन होंगे। अगर क्वेश्चन कवर नहीं होंगे तो 1.5 से 2 घंटे भी लाइव में कंटिन्यू कर सकते हैं, बट आपके क्वेश्चन होंगे, मैं आंसर करूंगी। और जितने भी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं उनके लिए गाइडेंस, डीएम की करंट एनर्जी, वो भी आपको उसमें मिलेगी। एंड जिनको टैरो सीखना है वो टैरो वाला जो ऑप्शन है ना, उसको आप चूज कर सकते हैं, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो गाइस दैट वाज योर रीडिंग, होप आपसे रेजोनेट हुई रीडिंग, हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसी और रीडिंग्स के लिए आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलती हूँ मैं आप सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ भवानी।